आजकल एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड चला हुआ है जब हम डाइट की बात करते हैं तो मिलेट्स सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। और जब भी आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे, किसी भी डाइटिशियन के पास जाएंगे, आपको मिलेट्स का सजेशन जरूर मिल जाएगा कि अपने खाने में अनाज को जरा कम करो, जो वीट आता है या फिर दूसरे जो अनाज है उन्हें कम करके आप मिलेट्स अपनाओ। इसके बड़े फायदे बताए जाते हैं और कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको मिलेट्स जरूर मिल जाएंगे। लेकिन जो किडनी के मरीज हैं, क्या उन्हें मिलेट खानी चाहिए? यही सवाल आज के इस खास प्रोग्राम का सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। और क्या ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है या फिर ये आपके लिए फायदेमंद है? सही तरीका क्या है? यही सब जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और अभी कर्मा आयुर्वेदा में हम मौजूद हैं और मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत, जिन्हें हम किडनी स्पेशलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। और क्योंकि आप भी ट्रेंड का हिस्सा हैं, हम भी ट्रेंड का हिस्सा हैं। आजकल दुनिया ट्रेंड पे चलती है, क्या ट्रेंड है हम वही अपना लेते हैं जिंदगी में। तो किसी ने सजेस्ट कर दिया मिलेट्स खाओ, तो लोग मिलेट्स खाना शुरू कर देते हैं। मोटे अनाज में जो आता है वो सब घर में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं तो मेरा सवाल आपसे किडनी मरीजों के लिए ही है, क्या किडनी मरीजों को मिलेट्स खाना चाहिए? जी नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वल्ली जो हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें मिलेट्स के ऊपर काफी रिसर्च करी और काफी सारी चीजें बताई। तो मैं लेकिन आज के संदर्भ में किडनी से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें मिलेट से रिलेटेड बताने वाला हूँ। मिलेट्स जो होते हैं वो ग्लूटन उनमें नहीं होता है, ग्लूटन नहीं होता है। और दूसरा उसके अंदर क्या रीजन है, मिलेट्स का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, फाइबर कंटेंट हाई होता है। फाइबर हमेशा हाई होने के कारण क्या होता है, वो एक्सेस मिनरल्स और एक्सेस विटामिन्स को क्लियर आउट करता है। तीसरा जो मिलेट्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। मिलेट्स में चौथी खासियत ये है कि वो उनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन का क्या बेनिफिट है किडनी पेशेंट को, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रोटीन जो है वो कम लेना है, कम प्रोटीन लेना है, तो इसलिए उसमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा है ही नहीं, मॉडरेट है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज्यादा सेवन मिलेट्स का नहीं करना है। लेकिन एज कंपेयर टू, अगर हम व्हीट की बात करें या एज कंपेयर टू राइस की बात करें, किडनी पेशेंट के लिए मिलेट्स आर मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसके अंदर ये फीचर्स हैं जो व्हीट में और राइस में नहीं है। इसीलिए मिलेट्स का एक अपर हैंड आ जाता है। मिलेट्स के अंदर काफी सारे स्टेपल डाइट भी है कई कई राज्यों की। जैसे महाराष्ट्र में ज्वार जो है वो काफी यूज होता है मिलेट्स में। इसी प्रकार कर्नाटक में रागी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ये भी मिलेट्स है। तो ये जो आप हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं काफी जगहों पे, और मिलेट्स कई बार पॉजिटिव भी होते हैं, कई बार नेगेटिव मिलेट्स भी होते हैं, उसके अंदर काफी सारी कैटेगराइजेशन है मिलेट्स। हम उन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल एज कंपेयर्ड फॉर अ किडनी पेशेंट, मिलेट के अंदर ये खासियत है, तो इसीलिए मिलेट्स आर हैविंग एन अपर हैंड एज कंपेयर टू व्हीट या एनी अदर थिंग। जैसे हमने बात की डॉक्टर पुनीत की मिलेट के बारे में कि क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो अगर कोई मरीज जो एक्सेस मिलेट्स यूज कर रहा है उसके लिए क्या नुकसान हो सकता है और खास तौर पर क्या मिलेट्स उनसे लेने चाहिए? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी। मिलेट्स में प्रोटीन तो है मॉडरेट अमाउंट में, तो ज्यादा नहीं खाना किडनी पेशेंट को। प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा यूरिया बनेगा, ज्यादा क्रेटिनाइन बनेगा, तो बहुत ज्यादा मिलेट्स का सेवन नहीं करना है। दूसरा, मिलेट्स में लो पोटेशियम है, लो फॉस्फोरस है, लेकिन है तो सही, हमें पोटेशियम बहुत ज्यादा नहीं लेना। तो एज कंपेयर टू व्हीट और एज कंपेयर टू राइस मिलेट्स का सेवन करना है, लेकिन मॉडरेशन में करना है, मॉडरेशन से ऊपर नहीं जाना है। दूसरा, साथ साथ मिलेट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, चना, कोडो मिलेट्स, कंगनी, कुट्टू। किडनी के लिए स्पेसिफिकली बात करूं तो कोदो मिलेट्स अच्छे हो सकते हैं। दूसरा, किडनी के लिए बाजरा अच्छा हो सकता है और एक ज्वार अच्छा हो सकता है। ध्यान रहे हमेशा कि मिलेट जो है वो मॉडरेशन में सेवन करना है, बहुत ज्यादा
इसको मात्रा में नहीं सेवन करना। इनकी स्पेशलिटी वही जैसे मैंने बताया, लो पोटेशियम लो फॉस्फोरस इनको स्पेशल भी बनाते हैं और साथ साथ इनको ओवरली यूज करने में ये बढ़ा भी सकते हैं। तो मॉडरेशन इज एक्सट्रीमली गुड। इस पर मेरा एक और सवाल है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो मिलेट्स के लिए मना करते हैं, खासतौर पे किडनी पेशेंट्स को, कि लिमिटेड ही इसका कंजप्शन होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, किसी के बारे में मैं कुछ बताने की उससे नहीं, मैं तो आपको इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। मिलेट्स में क्या चीजें पॉजिटिव है और क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो मिलेट्स में अच्छी काफी सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं है। ग्लूटेन ना होने के कारण और लो पोटेशियम लो फास्फोरस होने के कारण ये किडनी पेशेंट के लिए बड़ा एप्ट हो जाता है। जब हम रोटी खाते हैं, व्हीट खाते हैं, उससे बेटर ये रहता है। किडनी पेशेंट को दूसरी क्या समस्या रहती है? डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, उसको पेट की समस्या शुरू हो जाती है। पेट की समस्याओं में भी मिलेट जो है वो कारगर रहता है। तो वहां पे भी जो है मिलेट जो है किडनी पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। साथ साथ जब एक्सेस हो जाते हैं, मिनरल्स एक्सेस हो जाते हैं, उनको फ्लश आउट करने में भी मिलेट जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो वहां पे भी किडनी पेशेंट को प्रॉब्लम जो होती है वो रहती है ये वाली कि उसको फ्लशिंग आउट, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही तो फ्लशिंग आउट में इशू रहता है। तो वहां पे भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है मिलेट्स का। जो लोग चावल खाते हैं, जो लोग आटा खा रहे हैं, जो ये जो व्हीट वाला, ये इसके बजाय मिलेट्स को मॉडरेटली कंज्यूम कीजिए। उसके अलावा डाइट में बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किडनी की कैसी कंडीशन है, क्या स्टेज है और क्या उसके जो है वो सर्कमस्टेंसेज है, उसके अनुसार हम उस पर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि कौन कौन से मिलेट्स जो हैं वो किडनी मरीज को लेनी चाहिए डॉक्टर पुनीत, अब मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसी औषधियां भी होती हैं जो मिलेट्स के साथ ली जा सकती हैं। तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि कौन से जो औषधि है वो लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। किडनी मरीज के लिए औषधियां, जड़ी बूटियां जो होती हैं वो काफी सारी बताई गई हैं। मैं दोबारा से उनको बता रहा हूं। पुनर्नवा जो है वो किडनी मरीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट औषधि है। दूसरा, गोक्षरू का सेवन जो है वो किडनी पेशेंट के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, क्योंकि ये यूरिन को बाहर निकालने में नेचुरल तरीके से, जो आर्टिफिशियल डायूरेटिक होती हैं वो क्या करती है, वो किडनी के ऊपर जोर डालती है यूरिन को फ्लश आउट करने के लिए। लेकिन ये जो डायूरेटिक होती हैं, जो किडनी के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में डायूरेटिक प्रॉपर्टी है, वो किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं डालती है, नेचुरल तरीके से यूरिन को बाहर करती है। इसीलिए गोक्षरू जो है वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ साथ जो है आपका वरुण औषधि, वो भी बेनिफिशियल है। गिलोय जो है वो महाऔषधि है, औषधि नहीं है, महाऔषधि है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। उसके साथ साथ, उन गुणों के साथ साथ उस गिलोय के अंदर क्या होता है, गिलोय के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। इम्यूनिटी किडनी पेशेंट की कम हो जाती है, गिलोय इज वेरी बेनिफिशियल। ठीक है। उसके साथ साथ कासनी का प्रयोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। उसके साथ में आप क्या ले सकते हैं, त्रिफला जो होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं फल है, फल आ गया ना, त्रिफला फल आ गया, बट ये फल नहीं है। इसमें 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन है, हरड़, विभीतक और आमलकी। हरितकी, विभीतकी, आमलकी, हरड़, बहेड़ा और आंवला, जिसको आम भाषा में कहते हैं। पूरा जो प्रोग्राम है वो खासतौर पर मिलेट्स पर ही बेस्ड है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिलेट्स नहीं खाना चाहते हैं, वो डेली लाइफ में मिलेट्स को नहीं डालना चाहते हैं अपने डाइट में। तो उनके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है खाने में? देखिए, मिलेट्स को ना बहुत हमें समझना पड़ेगा कि मिलेट जो है, जो खा पा रहे हैं वो खाएं, अच्छी चीज है, गुड फॉर हेल्थ है। लेकिन ऐसा नहीं कि मिलेट्स के अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। गेहूं को ग्रेन्स का राजा कहा जाता है। ठीक है। तो गेहूं को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, थोड़ा थोड़ा अगर खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं, साथ में मिलेट्स को ऐड कर सकते हैं। चावल में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, किडनी पेशेंट में बहुत सी बार सूजन आ सकती है, लेकिन बहुत सी जगह पे स्टेबल डाइट होती है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भी निर्भर करेगा। कोई मिलेट्स कई जगह पे ज्यादा उगता है, कोई महाराष्ट्र में ज्यादा है, कोई कर्नाटक में ज्यादा है। कोई मिलेट्स गर्म हो सकता है जो ठंडी जगह पे सूटेबल रहेगा, कोई मिलेट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए सूटेबल रहेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए मिलेट्स को चयन करते हैं। नहीं खा पा रहे तो ये नहीं कि जबरदस्ती खाना ही खाना है, तो जो आपको डाइट डॉक्टर ने दिया वही फॉलो कीजिए। इट इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। खाने के लिए हजारों हमारे पास चीजें हैं खाने के लिए जो हम खा सकते हैं। किडनी पेशेंट में भी अगर हम काट पीट भी कर लें तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आएंगी जो किडनी सेफ है।
तो आप ये मत समझिए कि अगर आपको एक चीज सूट नहीं कर रही तो जबरदस्ती बॉडी पे उसे थोपना है, ऐसा नहीं करना है। बॉडी की सुननी जरूरी है, बॉडी क्या कह रही है वो सुनना जरूरी है, और जो भी चेंज बॉडी में करे किडनी पेशेंट को बहुत स्लो और ग्रेजुअल और धीरे धीरे करे। मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स का सेवन चपाती की फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसे दलिए की फॉर्म में भी ले सकते हैं, उपमा की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और साथ साथ राइस की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं उसे। तो ये आप इसको ये देख के चलें कि ये जरूरी नहीं है करना ही करना है, जिनको सूट करता है सूट करे किडनी पेशेंट में जरूर लीजिए। पोटेशियम लो है, फास्फोरस लो है, सोडियम लो है, तीनों चीजें लो है, मॉडरेशन में इट्स गुड फॉर किडनी पेशेंट आल्सो। ओके, वन मोर थिंग एंड दिस इज लास्ट थिंग, ओट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट में लोग लेने लग गए हैं एंड हेल्दी है और तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, क्या किडनी पेशेंट्स को ओट्स लेना चाहिए? देखिए, ओट्स के लिए अगर बात करें तो ओट्स को पहले समझते हैं क्या, वो किडनी फ्रेंडली भी है और किडनी अनफ्रेंडली भी है। स्टार्टिंग स्टेज ऑफ किडनी डिजीजेस जो है वहां पे ओट्स का सेवन कर सकते हैं। लो पोटेशियम है, लो फास्फोरस है, साथ साथ फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है ओट्स में। लेकिन जब एडवांस स्टेजेस आ जाती हैं किडनी मरीज की और जब उसको पोटेशियम और ज्यादा कंट्रोल करना होता है, सीकेडी के एडवांस स्टेजेस हैं, तो ओट्स का सेवन नहीं करेंगे। अगेन जब डायलिसिस चल रहा है अगर, तो ओट्स का सेवन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे वॉश आउट हो रहा है। तो डिपेंड करेगा कि ओट्स और किडनी मरीज की स्टेज क्या है, उस हिसाब से हम ओट्स का बैलेंस कर सकते हैं। ओट्स में पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस जो है वो लो होने के कारण, फाइबर रिच होने के कारण इसका सेवन मॉडरेशन में कर सकते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। तो ये थी पूरी जानकारी कि आपको किस तरीके की मिलेट्स लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, और जो नहीं लेना चाहते हैं मिलेट्स वो किन चीज़ों का ख्याल रखें या किन चीज़ों को वो सेवन कर सकते हैं। और आपके मन में तमाम सवाल जो हैं वो उठे होंगे इस पूरे साक्षात्कार के दौरान, तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए, मेल के ज़रिए भेजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।